यो 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 वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ अबीरा और त्रिशा का सेकंड पार्ट लेके। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि त्रिशा अबीरा से मिलती है, लेकिन त्रिशा को अबीरा से प्यार नहीं होता। वो अबीरा को एज अ फ्रेंड सर्कल में ही रखती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एक नई लड़की जिसका नाम राहिनी होता है, राहिनी से त्रिशा को अट्रैक्शन हो जाता है और कहीं ना कहीं मन ही मन में वो उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन ये बात त्रिशा अबीरा को बता देती है। अबीरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो अब इस कहानी में क्या होगा? क्या ये ट्रायंगल लव कहीं और जाएगा या इस ट्रायंगल लव में कोई चौथा आ जाएगा? इस कहानी में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो त्रिशा अबीरा को बता देती है कि वो राहिनी को बस अभी दोस्ती मानती है, उसे पसंद करती है, लेकिन उससे प्यार नहीं हुआ। हालांकि त्रिशा को राहिनी से कब का प्यार हो चुका था, लेकिन अबीरा बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए उसका दिल रखने के लिए उसको ऐसा बोलना पड़ता है। त्रिशा अबीरा का कॉल कट कर देती है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन त्रिशा राहिनी से बात करते ही रहती है। और एक दिन जिस कपल के लाइव के थ्रू वो दोनों मिले थे, वो कपल फिर से लाइव आते हैं और त्रिशा और राहिनी उस कपल के लाइव में चले जाते हैं। और दोनों जब टेक्स्ट कर रहे थे, तो जिस कपल की लाइव चल रही होती है उस कपल में से एक कहती है कि क्यों ना हम एक LGBT कम्युनिटी पे बेस्ड एक ग्रुप बनाए इंस्टाग्राम पे। जो भी लोग सिंगल है, जो भी लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, उस ग्रुप में ऐड होके वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो इस बात से वहाँ पे जितने लोग भी देख रहे थे सभी एग्री होते हैं और सभी कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा ग्रुप तो होना चाहिए। तो चैट में एक लड़की कहती है कि मैम, ग्रुप बनाने की तो जिम्मेदारी है ना, वो आप मुझ पे सौंप दीजिए, मैं बहुत अच्छा ग्रुप बनाऊंगी। तो वो कपल उसको वो जिम्मेदारी दे देते हैं और इंस्टाग्राम पे ग्रुप भी बनता है। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐड भी होते हैं और जाहिर सी बात है राहिनी और त्रिशा भी ऐड होते हैं। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इस ग्रुप में कुछ खास नहीं चल रहा, कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे बस बलगर चीज़ें चल रही हैं। ये बात त्रिशा उस लेस्बियन कपल को बता देती है कि आपने जो ग्रुप बनाने के लिए बोला था उसमें चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। वो लेस्बियन कपल त्रिशा की बातों को देखते हैं, सुनते हैं और उससे पर्सनली बात भी करते हैं। और वो कहते हैं कि त्रिशा, क्यों ना तुम एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप की एडमिन तुम बन जाओ। तो त्रिशा कहती है मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है राहिनी, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ वो भी ग्रुप की एडमिन हो। तो वो कपल कहती है हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो, लेकिन ग्रुप के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। अब उस कपल के बीच में और त्रिशा के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, दोनों दोस्त की तरह बातें करने लगे थे। और त्रिशा एक लेस्बियन कपल का ग्रुप भी बनाती है जिसमें कि राहिनी और त्रिशा ग्रुप एडमिन होती है और वही दोनों ग्रुप की चैट को, ग्रुप में जो भी होता है सारी चीज़ें वही दोनों मैनेज कर रही थी। त्रिशा हर रोज़ ग्रुप में बहुत से लोगों को ऐड करती थी और बहुत से लोगों को ग्रुप से हटा भी देती थी जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। अब ऐसे उस ग्रुप को बने हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, काफ़ी मेंबर वहाँ पे जुड़ भी चुके थे। एक दिन त्रिशा राहिनी से जब कॉल पे बात करती है तो त्रिशा कहती है राहिनी एक बात बोलूँ? तो राहिनी कहती है हाँ बोलो ना। तो त्रिशा कहती है कि ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर उनमें से कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। तो राहिनी कहती अच्छा, सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी, अगर तुम्हें भी कोई पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। तो त्रिशा कहती मुझे तो पसंद आ गई है। जब ये बात राहिनी सुनती है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है अच्छा कौन पसंद आ गई तुम्हें? तो त्रिशा कहती नहीं मैं नहीं बताऊंगी। तो राहिनी कहती है तुम्हें मेरी कसम बताओ तुम्हें कौन पसंद आई? तो त्रिशा कहती अच्छा बता देती हूँ, मुझे तुम पसंद आई हो। ये बात सुन के राहिनी मुस्कुराती है और कहती है ओ रियली? त्रिशा कहती हाँ बताओ ना, वैसे मुझे ये क्वेश्चन तुमसे पूछना था, चलो आज ही पूछ लेती हूँ। तो राहिनी कहती हाँ पूछो। तो त्रिशा कहती अगर इन फ्यूचर मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी या फिर तो राहिनी कहती है कि देखो त्रिशा, मैंने अभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। तो त्रिशा कहती क्यों नहीं सोचा? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ? क्या मेरी वॉइस अच्छी नहीं है? तो राहिनी मुस्कुराती है और वो कहती नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। लेकिन वही बात रही प्यार की, तो कभी भी तुम्हारे लिए वो चीज़ आई ही नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आ गई तो डेफिनेटली मैं ही तुम्हें प्रपोज कर दूंगी। तो त्रिशा कहती हो कम ऑन राहिनी, तुम तो मेरे सिंपल से क्वेश्चन को इतना घुमा रही हो, और मैंने जो भी तुम्हें पूछा है ना प्लीज़ सिंपल वे में मुझे रिप्लाई कर दो। तो राहिनी कहती क्या हो गया त्रिशा, तुम्हें प्यार से नीचे तुम्हारी बात ही नहीं हो रही? आज बहुत प्यार प्यार हो रहा है, क्या हो गया? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो? अगर तुम मुझसे प्यार करने लगी हो तो मैं ये दोस्ती यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि प्यार को लेके तुम मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। राहिनी की ये बातें तो त्रिशा के दिल को चीर देती है, वो काफ़ी उदास हो जाती है। राहिनी कहती है कुछ बोलो ना। तो त्रिशा कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगना है, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो मैं खाना खा के बात करती हूँ। तो राहिनी कहती है अच्छा ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी। राहिनी फ़ोन रख देती है और त्रिशा फ़ोन साइड में रख देती है और वो काफ़ी उदास हो चुकी थी, उसकी पास्ट की चीज़ें उसे हिट करने लगी थी। त्रिशा को भूख लगी थी लेकिन वो खाना नहीं खाती, वो
बेड पे ऐसे ही सो जाती है। 3 घंटे के बाद उसकी अचानक से नींद खुलती है तो उसका फ़ोन स्क्रीन जब ऑन होता है वो देखती है कि राहिनी का मैसेज आया। जब वो मैसेज नोटिफिकेशन से पढ़ती है तो राहिनी ने लिखा था, ओए अभी तक फ्री नहीं हुए क्या, कितने देर लगता है तुम्हें खाना खाने में। त्रिशा उसके मैसेज को पढ़ती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती, वो फ़ोन साइड में रख देती है। वो काफ़ी दुखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो राहिनी को पसंद करने लगी थी और राहिनी ने आज जो भी उसे बोला वो बातें उसे बहुत चुभ गई। कमरे में उसका मन नहीं लग रहा था, उसे बहुत घुटन सी हो रही थी, उसको खुली हवा में सांस लेनी थी, इसलिए वो बाहर चली जाती है। अपने घर से थोड़ी दूर पे जाती है, उसे एक आइसक्रीम का शॉप भी दिखता है। वो आइसक्रीम खरीद के जब आ रही थी तभी कुछ लड़के बुलेट पे आते हैं और उसके आगे पीछे चक्कर लगाने लगते हैं। अब त्रिशा थी तो एक लड़की, वो थोड़ी सी डर जाती है, वो तेज़ तेज़ चलने लगती है। वो लड़के पीछे से आके सीटी बजाते और गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं। त्रिशा को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी आइसक्रीम फेंकती है और रुकती है और उन लड़कों को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो लड़के हंसते और कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। त्रिशा भी कहती है कि अगर दम है ना तो बुलेट से नीचे उतर के बात कर, मैं बताती तेरे को तू किससे भिड़ रहा है। इससे पहले कि त्रिशा और उन लफंगो लड़कों के बीच में कुछ होता, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है, वो लड़के भाग जाते हैं। फिर त्रिशा भी अपने घर में आ जाती है। कमरे में आने के बाद उसका जो दुख था वो गुस्से के रूप में बाहर निकल चुका था, वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। कमरे में आने के बाद वो बेड पे लेट जाती है, तभी उसे अपने फ़ोन का ख्याल आता है। वो अपने फ़ोन को देखती है, वो देखती है कि राहिनी उसे कंटिन्यू मैसेज करी जा रही है और साथ में उसके बहुत कॉल भी आ चुके हैं। तो त्रिशा से भी नहीं रहा जाता और वो भी राहिनी के मैसेज का रिप्लाई करती है। राहिनी बहुत गुस्से में थी, वो गुस्से वाली इमोजी भेजती है और वो कहती है कि कहाँ थे इतनी देर, क्या हो गया है। तो त्रिशा कहती है कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा सा मूड सही नहीं है, बहुत दुखी हूँ मैं। तो राहिनी कहती क्या हो गया अचानक से, क्या कुछ ऑफिस में हुआ। तो त्रिशा कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली मेरा आइसक्रीम खाने का मन था, मैं आइसक्रीम खाने के लिए बाहर गई और कुछ लोगों ने बहुत, मतलब पता ही है तुम्हें आज का ज़माना। तो राहिनी कहती क्या यार, आइसक्रीम तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती ना। तो त्रिशा कहती हाँ मैं ही पागल हूँ, कुछ कुछ बिना सोचे समझे सारी चीज़ें करती हूँ। राहिनी कहती कोई बात नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो क्या गया है तुम्हें अचानक से। तो त्रिशा कहती कुछ नहीं हुआ, मुझे नींद आ रही है और मुझे कल ऑफिस भी जाना है तो मैं सो रही हूँ। तो राहिनी कहती अच्छा ठीक है, गुड नाइट तो बोल दो अच्छे से। तो त्रिशा उसे गुड नाइट बोलती है। तो राहिनी कहती अरे रोज़ तुम गुड नाइट बोलती थी तो आगे कोई ना कोई इमोजी लगाती थी, आज क्यों नहीं लगाया। तो त्रिशा कहती सो जाओ ना यार, अब इमोजी नहीं लगाऊंगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी क्या। तो राहिनी कहती पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो। फिर राहिनी कहती ठीक है सो जाओ, सुबह बात करेंगे। फिर त्रिशा को तो गुस्सा आ चुका था राहिनी की बातें सुन के, साथ में दुखी भी थी। तो वो कुछ गाने सुनती है, गाने सुनने के बाद वो सो जाती है और सुबह उसको थोड़ी सी लेट हो जाती है उठने में। जैसे वो उठती है उसे कल रात की सारी बातें याद आती है, वो सारी चीज़ें रिकॉल करती है। उसे पता चलता है कि उसने रात को राहिनी से रूड वे में बात किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राहिनी की कोई भी गलती नहीं है। त्रिशा वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, नहा के आती है और वो जब तैयार हो रही थी तो उसे राहिनी का ख्याल आता है। वो राहिनी को मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाती है, तभी राहिनी का ही मैसेज आ जाता है। राहिनी का मैसेज देख के त्रिशा के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आती है, वो अंदर से खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है और वो कहती है अरे मैं बस तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी। तो राहिनी कहती बस बस सब पता है मुझे। फिर राहिनी कहती क्या कर रही हो। तो त्रिशा कहती बस तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी। तो राहिनी कहती अच्छा ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेना, बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस मत जाना। तो त्रिशा कहती हाँ हाँ कर लूँगी। फिर त्रिशा ब्रेकफास्ट करके चली जाती है। रास्ते में वो राहिनी से कॉल पे बात करते हुए जाती है। फिर त्रिशा कहती है कल रात के लिए सॉरी, मैंने अच्छे से बात नहीं की ना। तो राहिनी कहती कोई बात नहीं और मुझे इतना बुरा नहीं लगा तो तुम मुझे सॉरी मत बोलो। तो त्रिशा कहती है अच्छा मुझे ना तुमसे कुछ सीरियस बात करनी थी, मतलब बहुत दिनों से सोच रही थी और अब सोच रही हूँ कि मैं बोल ही दूँ। तो राहिनी कहती है अगर आप फ्री हो तो अभी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियस बात है तो जब आप अच्छे से फ्री हो जाओगे हम तब बात कर लेंगे। तो त्रिशा कहती अच्छे से फ्री तो मैं रात को ही हो पाऊँगी, तो हम दोनों रात को बात करेंगे। तो राहिनी कहती ठीक है। फिर त्रिशा ऑफिस पहुंच जाती है और लंच के टाइम खाना खाने के बाद जब वो फ्री होती है तो वो राहिनी को कॉल करती है और मैसेज भी करती है, लेकिन राहिनी का नेट ऑफ था, ना ही मैसेज रिसीव होता है और ना ही कॉल पिकअप होता है। तो त्रिशा को थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है क्योंकि वो राहिनी से बात करके बहुत अच्छा महसूस करती थी, लेकिन अभी उसके माइंड में ऑलरेडी इतने सारे ख्याल, इतने सारे सवाल चल रहे थे और ऊपर से राहिनी मैसेज नहीं उठा रही थी, इसलिए त्रिशा थोड़ी बेचैन होने लगती है। फिर आधे घंटे के बाद राहिनी का ही कॉल आ जाता है
और इस वक्त त्रिशा फ्री नहीं थी, फिर भी वो वॉशरूम में जाके राहिनी का कॉल पिक करती है। त्रिशा कहती राहिनी कहाँ चली गई थी यार, कहाँ बिजी थी? तो राहिनी कहती बस मैं यहीं थी, कहीं नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे तो उनके साथ ही थी, इसलिए मैंने कॉल नहीं पिक किया, मुझे माफ़ कर देना। तो त्रिशा कहती बस अब माफ़ी मत मांगो। तो राहिनी कहती अरे ये तो मेरा डायलॉग है। तो त्रिशा हंसती है। फिर राहिनी कहती अच्छा आपको कुछ पूछना था ना, पूछो ना। तो त्रिशा कहती है कि सच में पूछूं? तो राहिनी कहती मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं मेरी कौन सी क्लास लगाने वाले हो। तो त्रिशा कहती क्लास नहीं, मैं बस आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपकी कुछ पर्सनल क्वेश्चन। अगर आप उसका जवाब देना चाहेंगे तो दे दीजिएगा, नहीं देना चाहते तो इट्स ओके। तो राहिनी कहती है कि अब हम दोनों इतने दिनों से, इतने महीनों से बात करें, क्या ही पर्सनल, पूछो जो भी पूछना है। तो त्रिशा कहती है कि आप क्या हो? तो राहिनी कहती इतने दिनों से बात हो रही है हमारी, मैं आपको क्या लगती हूँ? तो त्रिशा कहती आप मुझे बायसेक्सुअल लगते हो। तो राहिनी कहती हाँ आपको सही लगता है, मैं बायसेक्सुअल हूँ। तो त्रिशा कहती है कि क्या आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में रहे हो? तो राहिनी थोड़ी सी चुप हो जाती है, फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि हाँ मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, उसके बाद मैं बिल्कुल सहम सी गई, रिश्तों के नाम से मुझे डर लगने लगा। तो त्रिशा कहती अरे सच बताऊं, आपकी स्टोरी भी ना बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है, मैं भी एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, उसने मुझे धोखा दिया, फिर मुझे भी इस रिलेशनशिप के नाम से ही डर सा लगने लगा था। राहिनी कहती है कि अच्छा तो अभी आप सिंगल हो? तो त्रिशा कहती हाँ मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, प्योर सिंगल हूँ। तो राहिनी कहती अच्छा अगर आपको कोई आपके टाइप के मिल जाए तो देख लेना आप उसके साथ, उसे एक चांस, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, अब जाने वाले की गलती की सज़ा आने वाले को मत देना। तो त्रिशा कहती कोई और क्यों आएगा, मेरी लाइफ में ऑलरेडी है। तो राहिनी कहती अच्छा कौन है, इतनी जल्दी आ भी गई? तो त्रिशा कहती यार क्यों मजाक कर रहे हो, आपको पता तो है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। तो राहिनी खामोश हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि मुझसे प्यार की कोई उम्मीद मत रखना, और मैं आज भी कहूँगी। तो त्रिशा कहती क्यों ऐसा कह रहे हो, सबका एक बुरा पास्ट होता है और उन चीज़ों से निकल के आगे बढ़ने का नाम है ज़िंदगी है, फिर भी आप अपने पास्ट के चीज़ें लेके बैठे हो। तो राहिनी कहती नहीं मैं पास्ट की चीज़ें लेके नहीं बैठी हूँ, मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हूँ। ये सुन के तो त्रिशा पे एक पहाड़ सा टूट जाता है और वो कहती है कि किसके साथ रिलेशन में हो? तो राहिनी रोने लगती है। तो त्रिशा को समझ नहीं आता कि अभी रो क्यों रही है। तो राहिनी कहती है कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ रहूँ या उसे छोड़ दूँ। त्रिशा कहती है कि अच्छा तो आपने क्या सोचा है, आपको ज़िंदगी किसके साथ बितानी है? तो राहिनी कहती ऑब्वियसली एक लड़के के साथ ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि ये मेरी फ्यूचर के लिए भी सही होगा और इसमें मेरी माँ बाप भी बहुत खुश होंगे। जब राहिनी ये बात बोलती है तो त्रिशा की जो उम्मीद थी कि 1% भी राहिनी उसके साथ रिलेशन में आएगी, उससे प्यार करेगी, वो 1% उम्मीद भी मर चुकी थी। त्रिशा तो खामोश हो चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसमें राहिनी की भी गलती नहीं थी, राहिनी ने कभी उससे ये नहीं बोला कि वो प्यार करती है। त्रिशा के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। राहिनी कहती कि क्या हुआ? तो त्रिशा कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो ना? तो राहिनी कहती मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ ना तुम्हारी टाइप क्या है? तो त्रिशा कहती है कि अगर कोई मुझे मेरी जैसी मिल जाएगी तो मैं उसके साथ लाइफ टाइम रहूँगी, उससे शादी भी कर लूँगी, शादी के बाद भी मैं उससे बहुत प्यार करूँगी। तो राहिनी कहती है कि मतलब कि तुम्हें किससे शादी करनी है? तो त्रिशा कहती है कि जो भी मेरे जैसा हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मैं उससे शादी कर लूँगी, बस वो मेरे साथ लॉयल। फिर राहिनी कहती है कि हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना। तो त्रिशा कहती है अच्छा एक बात आपसे पूछूं? तो राहिनी कहती हाँ पूछो ना। तो त्रिशा कहती है मैं आपको कैसी लगती हूँ, क्या आप मैं आपके जैसी नहीं हूँ? तो राहिनी कहती है अरे तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और ना तुम्हारे जैसा एक दोस्त हर कोई डिज़र्व करता है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। तो त्रिशा कहती है कि बस दोस्त हूँ मैं आपके लिए? तो राहिनी कहती नहीं दोस्त से थोड़ा ऊपर। तो त्रिशा कहती कितनी ऊपर? तो राहिनी कहती थोड़ा ऊपर, थोड़ा। त्रिशा हंसती रहो कहती अच्छा मतलब कि मैं आपकी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ? तो ये बात सुन के राहिनी भी हंसती रहो कहती हाँ तो मेरी हाफ गर्लफ्रेंड हो। तो त्रिशा खुल के बोल देती है कि अगर इन फ्यूचर आपको मुझसे प्यार हो गया तो क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी भर रहोगे? तो राहिनी कहती है कि मैं जितनी भी लड़कियों के साथ रिलेशन में रही हूँ, जब भी बात शादी की आई है तो उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया है, तो लड़कियों की तरफ मेरा थोड़ा ट्रस्ट इशू है, इसीलिए मैं अभी नहीं कह सकती कि मैं तुमसे प्यार कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। त्रिशा कहती है कि मतलब कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो राहिनी कहती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ है? तो त्रिशा कहती है कि हाँ
मुझे आपसे प्यार हो गया, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब भी मैं आपको देखती हूँ मन करता है कि मैं आपको गले लगा लूँ, आपके साथ रहूँ हमेशा। तो राहिनी कहती है अरे प्लीज़ यार प्यार मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर भी पाऊँगी या नहीं ये मुझे खुद नहीं पता। तो त्रिशा कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ मैं एक तरफ़ा ही प्यार करूँगी। तो राहिनी कहती एक तरफ़ा प्यार कभी भी सफल नहीं होता। तो त्रिशा कहती है मैं सफल करके दिखाऊंगी। उसकी बातें सुन के राहिनी हंसती है और वो कहती है कि मैं कॉल कट कर रही हूँ। तो त्रिशा कहती ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये था पार्ट 2 एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अब इस कहानी में क्या मोड़ आने वाला है ये पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe, and you can also follow me on Instagram. So bye bye, I'll see you in next video.